राजस्थान में भील प्रदेश बनाने की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है, लेकिन अब प्रमुखता इसे जब मिली है जब राजकुमार रोत जैसे नेता इसे आंदोलन बनाने पर तुले हुए हैं, इस बात को मनाने पर तुले हुए हैं कि भील प्रदेश बनाया जाए। अब राजस्थान में भील प्रदेश बनाना जरूरत है या फिर बनना चाहिए ही या नहीं बनना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करके बताने वाले हैं इस विश्लेषण में आपको, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, तो कई बार हम भील प्रदेश पर बात कर चुके हैं। हमारे व्यूअर्स को भी मैं देखती हूँ, उन्हें बड़ा पसंद आता है जब हम भील प्रदेश पर बात करते हैं, उसे आगे ले जाने पर बात करते हैं। बहुत से ऐसे आदिवासी हैं जो चाहते हैं कि उनका एक अलग से प्रदेश बन जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये जरूरी है या फिर जरूरत है राजस्थान की भील प्रदेश बनना? देखिए, इस मुद्दे पर डिबेट चाहे कितने भी हो, लेकिन इस मुद्दे पर सच्चाई को सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब बात होती है कि भील प्रदेश जरूरी है या जरूरत है, तो मैं कहूंगा कि भील प्रदेश जरूरत है। और ये जरूरत किस लिए है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरह से समझाना चाहते हैं। देखिए, अगर एक कक्षा है, एक क्लास है जिसमें आपने बहुत सारे छात्र रख रखे हैं और आपने वादा कर रखा है कि हर छात्र का विकास ठीक ढंग से करेंगे, फिर भी जान पूछकर जब भी आप कोई नई बात, बड़ी बात या कोई फायदा देने वाली बात समझाते बताते हैं, तो कक्षा में से एक वर्ग को बाहर कर देते हैं। ठीक ऐसा ही भेदभाव इन तमाम सारे आदिवासियों भाइयों के साथ हो रहा है। जो स्कीमें आती है, जो बजट आता है, जो पैसा आता है, जो सरकार काम करती है, उनमें से इस वर्ग को हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। और राजस्थान आज की डेट में सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, और भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य है तो विकास भी बड़े तौर पे होना पड़ेगा। और ऐसे में अगर एक वर्ग, एक इलाका, एक क्षेत्र, एक तरीके के लोग लगातार एक के बाद एक नजरअंदाज होते रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार नजरअंदाज होते रहे, तो फिर वो लोग शासन पर से, प्रशासन पर से पूरी तरह से अपना बिल्कुल भरोसा खो बैठेंगे और खो बैठ चुके हैं। इसीलिए ये तमाम सारे लोग आज की मांग नहीं कर रही, ये सालों से हुई जो नजरअंदाजगी है उसके बाद ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम है तो भारत देश का हिस्सा, रहेंगे तो भारत देश का हिस्सा ही, लेकिन हमें एक अलग प्रदेश बना दो। ताकि देखिए, इसको अगर किसी तरह की अगर अब ये कहेंगे ये किसी तरह का विरोध है, तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो कभी भी सही नहीं लगेगा आपको। पर अब ये समझिए जरूरत के हिसाब से ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य हो चुका है राजस्थान, और उस राजस्थान राज्य में भेदभाव एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर समाज, एक पर्टिकुलर लोगों के साथ हो रहा है। अगर उनको अलग शासन प्रशासन दे दिया जाए तो वहां उनको अलग बजट मिलेगा, केंद्र का अलग बजट मिलेगा, हर तरह से बजट अलग मिलेगा, उनके टैक्सेस अलग होंगे और उस बजट से वो अपना विकास कर पाएंगे। लेकिन जिस स्तर पर संघर्ष चल रहा है इन सब चीजों को पाने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये कब संभव हो पाएगा? क्योंकि सालों से तो आजादी को हमें इतने साल हो गए, ये संभव तब हो पाएगा जब जो शपथ लेते हैं ना पॉलिटिशियन, राजनेता, जब शपथ लेते हैं उस पर 1% भी अमल कर लेंगे, 2% भी अमल कर लेंगे तो ये संभव हो जाएगा। बट ये अमल करने का काम होता ही नहीं है। क्या शपथ लेता है एक राजनेता? वो कहता है जो पंक्ति के सबसे अंत में है उसका विकास करेंगे, जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है उसका विकास करेंगे। अगर इस शपथ पर 1% का भी अमल होता है तो आज राजस्थान के विकास की सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा है मेरा वो आदिवासी भाई जो बसता है वागड़ में, जो बसता है बांसवाड़ा में, जो बसता है डूंगरपुर में, और जो पूरी तरह से इंतजार कर रहा है, अपनी मुंह की ठुड्डी पर इस तरह से हाथ लगाकर इंतजार ही करता रहता है कि कभी तो ये विकास मेरे पास भी आएगा, कभी तो मेरा दरवाजा भी खटखटाएगा। लेकिन सालों साल
10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, कितने सालों से ये इंतजार नहीं चलता जा रहा है। आखिर करे तो करे क्या? कहते तो लोकतंत्र में ये है कि ये लोगों का तंत्र है, ये जनता का तंत्र है, मालिक इसकी जनता है। जाकर देखिए एक बार वागड़ में, जाकर देखिए एक बार डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, वो जनता पूछती है क्या मालिक ऐसे होते हैं? क्या इस पूरे लोकतंत्र के ओनर्स ऐसे होते हैं? जी, जिनकी बात कभी सुनी नहीं जाती, जिनको कभी भी तवज्जो दी ही नहीं जाती, जिनका जिनके सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और जिनको हमेशा तब याद किया जाता है जब आपको वोट चाहिए होते हैं। विकास के नाम पर उन्हें कभी याद तक नहीं किया जाता। मैं आपको बता रहा हूं, में तो कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि उन्हें याद तक नहीं किया जाता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी दुख दर्द वाले गाने, शायरियां आप सुनते हैं, जिसमें कई महिलाएं कहती है कि हमारे साथ बेवफाई हुई, कई पुरुष कहते हैं हमारे साथ बेवफाई हुई। बेवफाई का असली मतलब पूछिए उनसे जो विश्वास रख के लोकतंत्र पर वागड़ और इस क्षेत्र के लोग वोट देते हैं। कितनी सरकारों ने उनके साथ बेवफाई की, किस तरह से उनके साथ छलावा किया, और वो अपनी वोट की ताकत होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इस समाज में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे इन्हें समझ में आ रहा है। जागरूकता आएगी और ये सब एकता से रहेंगे, निरंतर रहेंगे, कंटिन्यूअसली रहेंगे, तो फिर जाकर कुछ बड़ा हो पाएगा। और मैं बता रहा हूं कि ये मांग, भील प्रदेश की मांग जो है, वो केवल और केवल किसी विरोधवश या फिर किसी द्वेषवश या फिर किसी राजनीतिक रोटी को सेकने के वश नहीं की गई है। ये सच में एक जरूरत है। अगर कोई जाकर देखेगा उस क्षेत्र में, मिलेगा पंक्ति के में एकदम आखिर में खड़े आदिवासी भाई से, तो उसे पता पड़ेगा कि वो 2 वक्त के खाने को नहीं, वो उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, और उनकी मदद करना आज की डेट में बहुत जरूरी है। उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। वो जिस कंडीशन में है वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अगर राजकुमार रोत एक उम्मीद की किरण लाते हैं और सच में इनको बदलना चाहते हैं, तो भील प्रदेश की मांग बिल्कुल लेजिटिमेट है, तभी इनमें बदलाव होगा और कहीं ना कहीं ये आदिवासी भाई भी मुख्य धारा में आ पाएंगे। जरूरत है तो बस इस नजरिए को समझने की जो बाबूलाल खराड़ी जैसे नेताओं को अभी तक समझ में नहीं आएगा। ना बाबूलाल खराड़ी को आएगा, ना महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आएगा, नहीं कांग्रेस के किसी और नेता को आएगा, ना बीजेपी के किसी नेता को आएगा। ये सब अधीनता में है, पूरी तरह से अधीनता में है अपनी अपनी पार्टियों के। इनकी सोच, इनकी विचार, इनकी विचारधारा सब दिल्ली से ऑपरेट हो रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस अधीनता से, इस गुलामी से बाहर आकर सोचने का, नजरिया बदलकर देखने का कि आप किस तरफ अपने समाज को ले जा रहे हैं, किस तरफ अपने वोटर्स का विकास को ले जा रहे हैं। और अब आदिवासियों की इस मांग को और बुलंदी तक पहुंचाने के लिए संवाद जैसे प्लेटफॉर्म आपको ये नजरिया दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बस जरूरत है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। और मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं कि कमेंट कीजिए, आपकी जो भी इस वीडियो के बारे में सोच है कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बातों पर पूरी तरह से उनको सामने लाने की और आगे तक पहुंचाने की, ताकि दरवाजे नहीं तूफान से खुले, ये बात दिल्ली तक पहुंचे, ये बात आलाकमान तक पहुंचे, ऊपर तक पहुंचे कि क्या कंडीशन है मेरे भील भाइयों की, क्या कंडीशन है। जरूरी नहीं, जरूरत है, ये बात वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGive. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively.
and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.